कीर्तिरनादिला इवति भावमाप्य पदाम्बुजं परिचितं तव संस्थितिनाशनम्। हे अंबिके, स्त्री रूप पाकर के मैं भवबंधन से मुक्त करने वाले आपके चरण कमलों से परिचित हो गया हूँ। आपकी कृपा से तीनों लोकों में मेरा सुयश स्थिर रहे। हे नारद जी, शिव जी को वहाँ बैठे देख करके मैं स्वयं ब्रह्मा भी उन महामाया के चरणों में बैठ करके विनती करने लगा। इस चराचर त्रिभुवन में मुझसे बढ़ करके कौन है? इस मिथ्या अहंकार के कारण इस संसार सागर में निमग्न रहता हूँ तथा आज आपके चरण कमलों की पराग प्राप्ति के गर्व से धन्य हो गया हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, जग सृष्टा हूँ, इस अहंकार में रहता था। मैं ब्रह्मा हूँ, जग सृष्टा हूँ, इस अहंकार में रहता था। अपने को आदिदेव कह कर, अपने को आदिदेव कह कर अभिमान में भूला रहता था। मैं ब्रह्मा हूँ, जग श्रेष्ठा हूँ, इस अहंकार में रहता था। अपने को आदिदेव कह कर, अपने को आदिदेव कह कर अभिमान में भूला रहता था। जग जननी के दर्शन कर, आज जग जननी के दर्शन कर अपने को धन्य समझता हूँ। सारा घमंड आज हुआ दूर, सारा घमंड आज हुआ दूर, यह माँ की कृपा समझता हूँ। सारा घमंड आज हुआ दूर, यह माँ की कृपा समझता हूँ। जिन शिव विष्णु ने परम तत्व का अनुभव कर लिया है, वे क्या आधे निमेष मात्र के लिए भी आपके पवित्र चरित्र तथा शिवा, अंबिका, शक्ति, ईश्वरी आदि नामों को विस्मृत करते हैं? हे अम्बे, आपकी ही शक्ति से मैं प्रेरित होकर के सृष्टि करने में, विष्णु पालन करने में तथा शिव संहार करने में समर्थ होते हैं। आपकी शक्ति से विलग रह करके हम लोग कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं। इस प्रकार द्वैत अद्वैत के इस विचार में डूबा हुआ मेरा मन निश्चित रूप से शंका रहित नहीं हो पा रहा है। अब आप ही अपने मुख से मेरी शंका का निवारण कीजिए, क्योंकि अनेक जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से मुझे आपके चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ है। अद्वैत द्वैत के भ्रम के बस, अद्वैत द्वैत के भ्रम के बस मेरा मन विचलित रहता है। अद्वैत द्वैत के भ्रम के बस है ब्रह्मा एक फिर द्वैत कौन है? ब्रह्मा एक फिर द्वैत कौन? यह मन खन करता रहता है।
करो। तुम आदि शक्ति जग जननी हो, मेरी शंका को दूर करो। हो आदि पुरुष या स्त्री हो, आदि पुरुष या आदि पुरुष या स्त्री हो, मेरे इस भ्रम को दूर करो। आदि पुरुष या स्त्री हो, मेरे भ्रम को तुम दूर करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने जग जननी की प्रार्थना की है और स्तुति की थी, अपने मन को शांत किया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, मेरे प्रश्न सुन करके देवी भी कहने लगी हैं कि मैं और परब्रह्म सदा एक ही हैं, कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो वे हैं वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वे हैं। बुद्धि भ्रम से ही हम दोनों में भेद दिखाई पड़ता है। हम दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को जो जानता है वह संसार बंधन से छूट जाता है। सृष्टि के प्रलय काल में मैं ना स्त्री हूँ ना पुरुष हूँ और ना ही नपुंसक हूँ, परंतु जब पुनः सृष्टि होने लगती है तब पूर्ववत यह भेद बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। आप यह देखिए कि संसार में मैं क्या नहीं हूँ और मुझसे पृथक कौन सी वस्तु है। इसलिए आप यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि सब कुछ मैं ही हूँ। जल में शीतलता, अग्नि में उष्णता, सूर्य में प्रकाश और चंद्रमा में ज्योत्सना के रूप में मैं ही यथेच्छ प्रकट होती रहती हूँ। जल में शीतलता, अग्नि में ताप, सूर्य में प्रकाश, सब में मैं ही हूँ। पर्वत नदियाँ वन उपवन की शोभा सुंदरता मैं ही हूँ। यदि मैं चाहूँ तो संपूर्ण संसार का जल पी जाऊं, अग्नि को नष्ट कर दूं और वायु की गति को रोक कर दूं। मैं जैसा चाहती हूँ वैसा करती हूँ। देव्य उवाच गृहाणे मां विधि शक्तिं स्वरूपां चारुहासिनी महासरस्वती नाम्ना रजो गुणयुतांबरा। देवी कहती हैं कि हे विधे, सुंदर रूप वाली, दिव्य हास वाली, रजोगुण से युक्त श्रेष्ठ श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, अलौकिक दिव्य भूषणों से विभूषित इस महासरस्वती नामक शक्ति की क्रीड़ा बिहार के लिए अपने सहचरी के रूप में स्वीकार कीजिए। इसे मेरी विभूत समझ करके इसका तिरस्कार मत करना और इसे लेकर के सत्यलोक जाओ और 4 प्रकार की सृष्टि करो। जब जब कोई कठिन कार्य उपस्थित होगा उस समय भगवान श्री हरि पृथ्वी पर अवतार धारण करके दुष्टों का संहार करेंगे। और हे ब्रह्मा जी, बीज और ध्यान से युक्त मेरे नवाक्षर मंत्र का जप करते हुए आप समस्त कार्य कीजिए। इत्युक्त्वा मां जगन्माता हरिं प्राह शुचिस्मता विष्णु ब्रजगृहाणे मां लक्ष्मी मनोहरा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, मुझे ऐसा कहकर के पवित्र मुस्कान वाली जगत जननी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे विष्णु, अब आप इन मनोहर महालक्ष्मी को स्वीकार कीजिए और यहाँ से प्रस्थान कीजिए। ये आपके वक्षस्थल पर सदा निवास करेंगी। आपकी लीला विनोद के लिए मैंने आपको मनोरथ प्रदान करने वाली कल्याणमयी शक्ति प्रदान की है। महालक्ष्मी देकर विष्णु को देवियों वचन सुनाती हैं। लीला विनोद से जग पालो, ये जग माता कहलाती हैं। हे विष्णु, आप ब्रह्मा, शिव तथा सभी देवता मेरे ही प्रभाव से प्रादुर्भाव हुए हैं
अतः आप निसंदेह सभी प्राणियों के मान्य एवं पूज्य होंगे। मेरे द्वारा दिया गया वाग बीज ऐं और कामराज क्लीं तथा तृतीय माया बीज ह्रीं, इनसे युक्त मंत्र नमाण परमार्थ करने वाला है। आप निरंतर इसका जप करते हुए सुखपूर्वक विहार कीजिए। अब आप वैकुंठ का निर्माण करके उसी में मेरा ध्यान करते हुए विहार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, विष्णु से ऐसा कह करके उस त्रिगुणात्मिका तथा त्रिगुण पराप्रकृति ने देवाधिदेव शंकर जी से कहा। देव्योवाच गृहाण हर गौरीं त्वं महाकाली मनोहरा कैलासं कारयित्वा च विहरस्व यथा सुखम् मुखस्य तमो गुणस्तेस्तु गौड़ौ सत्वरजो गुणौ। हे हर, हे शंकर, आप इन महाकाली गौरी को अंगीकार कीजिए और कैलाश शिखर की रचना करा करके वहां सुखपूर्वक विहार कीजिए। आप में तमोगुण प्रधान रूप से विद्यमान रहेगा, रजोगुण और सत्वगुण गौड़ रूप से व्याप्त रहेंगे। त्रिगुणात्मक आप तीनों देवता सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। हे शंकर, समय आने पर मैं ही वह सगुण या निर्गुणा हो जाती हूँ। हे शंभो, मैं सर्वदा कारण हूँ, कार्य कभी नहीं। अहंकार मेरा कार्य है और वह त्रिगुणात्मक रूप में प्रतिष्ठित है। उस अहंकार से है निर्गुण सदा, है निर्गुण सगुण रूप मेरे और जग सृष्टा कहलाती हूँ। जब जग में दानव दैत्य बढ़े मैं उन्हें तारने आती हूँ। महातत्व उत्पन्न होता है और उसी महातत्व को बुद्धि कहा गया है। महातत्व कार्य है तथा अहंकार उसका कारण है। इसी अहंकार से तन्मात्राओं की सदा उत्पत्ति होती है। ये तन्मात्राएं क्या हैं? पृथ्वी, जल आदि पंच महाभूतों का कारण है। सबके सृजन में 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत और 16वां मन, यह षोडशात्मक समूह कार्य और कारण रूप होता है। अब आप लोग इस विमान में बैठ करके मेरा कार्य संपन्न करने के लिए प्रस्थान करिए। जब आप लोगों पर कोई संकट आएगा तो मैं स्मरण मात्र से ही तत्काल आप लोगों को दर्शन दूंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, विष्णु को महालक्ष्मी, शिव को महाकाली और ब्रह्मा जी को मुझे महासरस्वती प्रदान करके हमें विदा कर दिया। वहां से चलकर जब हम अन्य स्थान पर आए हैं तो पुनः पुरुष हो गए हैं। मैंने उसको देखा न कभी, मुझे उसकी जरूरत क्या होगी। माँ क्या है, माँ की ममता क्या है। मैंने उसको देखा न कभी, मुझे उसकी जरूरत क्या होगी। माँ की सूरत से बढ़ करके भगवान की सूरत क्या होगी। और जिंदगी क्या है ये समझते हैं हम। कुछ पल की जिंदगानी हो, कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। बरसों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। बरसों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। मतिमंद तूने अपने तन को है निखारा। चित्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। मतिमंद तूने अपने तन को नहीं निखारा। चित्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। काया न साथ देगी ये बात ना भुलाना। काया न साथ देगी ये बात ना भुलाना। कोई नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा। कोई नहीं है तेरा
भी समझो वही सवेरा, खुल जाए नींद जब भी समझो वही सवेरा। हर भोर की किरण में गोविंद नाम गाना, हर भोर की किरण में गोविंद नाम गाना। आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ होगा, आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ होगा। तेरे कर्म में गिन गिन हिसाब होगा, तेरे हर कर्म का गिन गिन हिसाब होगा। ये सोच ले अभी तू फिर वक्त ये नया ना, ये सोच ले अभी तू फिर वक्त ये नया ना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। परसों की क्यों तो सोचे पल का नहीं ठिकाना, परसों की क्यों तो सोचे पल का नहीं ठिकाना। सभी को कार्य बता करके जगत जननी अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसके पश्चात नवरात्र व्रत व कुमारी पूजा विधान का प्रकरण आता है। जन्मेजय बोलते हैं कि हे द्विजश्रेष्ठ, नवरात्र विशेष करके शारदीय नवरात्र में पूजन और किस विधि का पालन करना चाहिए। व्यास उवाच शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि नवरात्र व्रतं शुभम, शरद काले विशेषेण कर्तव्यम विधि पूर्वकम। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, अब मैं पवित्र नवरात्र के विषय में बता रहा हूँ। सुनो, शरद काल के नवरात्र में जो क्वार का नवरात्र होता है, नवरात्र में विशेष करके यह व्रत करना चाहिए। बसंत ऋतु के नवरात्र में भी इस व्रत को करना चाहिए। अमावस्या आने तक व्रत पूजन व हवन की सभी सामग्री एकत्र कर लेनी चाहिए। किसी समतल स्थान में यथा समय यथा सामान से मंडप का निर्माण करके उसे गाय के गोबर से लिपवा करके मंडप के बीच में सुंदर चौरस और स्थिर वेदी बनानी चाहिए। देवी का तत्व जानने वाले सदाचारी और संयमी वेदांग में पारंगत विद्वानों को आमंत्रित करके उनसे उन ब्राह्मणों से प्रतिपदा को प्रातः काल मंडप में आने को कहना चाहिए। प्रातः काल नदी, कुआं या तालाब में स्नान करके ब्राह्मणों का वरण करके उनको अर्घ्य पाद्य अर्पण करके यथाशक्ति उनको वस्त्र अलंकार प्रदान करें। संतुष्ट ब्राह्मणों के द्वारा किया गया कार्य सम्यक प्रकार से परिपूर्ण होता है। देवी का पाठ करने के लिए 1, 3, 5 या 9 ब्राह्मणों का विधान है। वेदी पर रेशमी वस्त्र डाल करके सिंहासन पर मां दुर्गे की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा हाथों में आयुध सिंह पर सवार वस्त्राभूषणों से सजी हुई हो। भगवती की प्रतिमा के अभाव में नमाण युक्त मंत्र को पीठ पर स्थापित करें। पास में पंच पल्लव युक्त जल से भरा कलश स्थापित करें। पास में पूजा की सामग्रियां रख करके उत्सव के निमित्त गीत तथा वाद्यों की ध्वनि होनी चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त प्रतिपदा तिथि में पूजन श्रेष्ठ माना जाता है। हे राजन, पहले दिन विधिवत किया हुआ पूजन मनोरथ पूर्ण करने वाला होता है। सबसे पहले उपवास व्रत और एक समय भोजन करके अथवा 9 नक्त व्रत दूध या छाछ लेकर के इनमें से किसी एक व्रत के द्वारा पूजा करनी चाहिए। करिष्यामि व्रतं मातर नवरात्र मनमोत्तमं, साहाय्यं कुरु मे देवी जगदम्बमाखिलम्। पूजा करने से पहले यह प्रार्थना करें कि हे माता, मैं सर्वश्रेष्ठ नवरात्र व्रत करूंगा और हे देवी, हे जगदम्बे, आप मेरी संपूर्ण सहायता करें। इस व्रत के लिए यथाशक्ति चंदन, अगर, कपूर तथा मंदार, अशोक, चंपा, कनेर, मालती आदि सुगंधित पुष्पों, बेलपत्रों
और धूप दीप से श्रद्धा से भगवती जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। इस अवसर पर अर्घ्य भी प्रदान करके नारियल, बिजौरा, नींबू, दांडिम, केला, नारंगी, कटहल तथा बिल्व फल आदि सुंदर फलों के साथ अन्न का नैवेद्य एवं पवित्र बलि अर्पित करें। विविध प्रकार के सुंदर होम कुंड चाहे त्रिकोण या चौकोर के हिसाब से सुंदर वेदी बना करके सुंदर द्रव्यों से भगवती का त्रिकाल पूजन करके गायन वादन करना चाहिए। व्रती को नित्य भूमि पर शयन करना चाहिए तथा भोजन आदि से कन्याओं का पूजन करना चाहिए। प्रति एक कुमारी का पूजन करें प्रतिदिन, अथवा एक एक कुमारी की संख्या के वृद्धि कर्म से, जैसे पहले दिन 1 तो दूसरे दिन 2 तो तीसरे दिन 3, इस प्रकार से वृद्धि क्रम से या प्रत्येक दिन 9 कुमारियों का पूजन करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार धन खर्च करें। धन में खर्च में कृपणता न करें। अगर माँ भगवती ने धन दिया है तो इसमें कंजूसी न करें। नहीं दिया है तो जो सामर्थ्य है सामर्थ्य अनुसार माँ का व्रत पूजन अर्चन करें। कन्याओं को पूजन करने का विधान है। कन्याओं का कैसे पूजन करना चाहिए, किस वर्ष की कन्या किस रूप में होती है, इसका भी विधान आता है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहते हैं और 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं और 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहते हैं। 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहते हैं और 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहते हैं। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहते हैं और 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहते हैं और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहते हैं। हे राजन, पूजा विधि में 1 वर्ष की कन्या नहीं ली जानी चाहिए। 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, अभी विश्लेषण पीछे आया है। इससे अधिक उम्र वाली कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। 10 वर्ष से अधिक कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए, कारण कि वह सभी कार्यों में निंद मानी जाती हैं। कुमारी नाम की कन्या का पूजन करने से दुख, दरिद्रता, शत्रुओं का नाश होता है और धन, आयु तथा बल की वृद्धि होती है। त्रिमूर्ति नाम की कन्या का पूजन करने से धन धान्य का आगम होता है और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। कल्याणी नाम की कन्या का पूजन करने से विद्या, विजय, राज्य, सुख की प्राप्ति होती है। कालिका नाम की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है। चंडिका नाम की कन्या का पूजन करने से धन और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। शांभवी नाम की कन्या का पूजन करने से दुख, दारिद्र्य का नाश होता है तथा संग्राम में विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा नाम की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है और सुभद्रा नाम की कन्या का पूजन करने से सभी मनोरथों की सिद्धि प्राप्ति होती है। रोहिणी नाम की कन्या का पूजन करने से रोगों का नाश होता है और श्रीरस्तु इस मंत्र से अथवा किन्हीं भी श्री युक्त देवी मंत्र से अथवा बीज मंत्र से भक्ति पूर्वक भगवती का पूजन करना चाहिए। विद्वानों को चाहिए कि गंध, पुष्प, माला, वस्त्रभूषण आदि से और इन मंत्रों से भगवती की पूजा करनी चाहिए। श्रीरस्तु मंत्र या बीज मंत्र या देवी मंत्र का कथन करो। गंध, पुष्प और धूप दीप से कन्याओं का यजन करो। ज्ञान जी कहने लगे कि हे राजन, कुमारी पूजन में कन्या, अंगहीन कन्या, कोढ़ घा युक्त नहीं होनी चाहिए। जात्यंधा के कराम काणी गुरुपाम बहुरोमसाम सत्यंजेन्द्रियो गणीं कन्या रक्त पुष्पादिना। व्यास जी कहते हैं कि जन्म से अंधी,
तिरछी नजर से देखने वाली, कानी, कुरूप, बहुरोमों वाली, रोगी तथा रजस्वला कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। इनका पूजन परित्याग कर देना चाहिए। अत्यंत दुर्बल विधवा स्त्री से उत्पन्न कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। रोग रहित, रूपवान, सुंदर अंगों वाली, प्रण रहित कन्या ही कुमारी पूजन में श्रेयस्कर हैं।